right, ladies and gentlemen, our golden boy, silver shines brighter than gold. Tonight, the entire nation is celebrating the sensational achievement of its most beloved javelin thrower, Neeraj Chopra. The champion athlete's throw of 89.45 meters sealed the medal for him and scripted history for India at the Paris Olympics. Viewers, last night's match was unlike any other epic India-Pakistan clash. It was all about real and raw athletic excellence. After finishing second, Neeraj Chopra congratulated his frenemy and even candidly admitted that his Pakistani counterpart, Arshad Nadeem, performed better than him on a given day. Well, that's what true sportsmanship is all about. Something Neeraj possibly has inherited from his own mother. Let's listen in and let's just go across straight to what Neeraj thinks about his victory. Joining me on the other side, Neeraj Chopra, India's champion, our golden boy with the silver medal. And joining me today is the champion of India, silver medalist at the Paris Olympics, Neeraj Chopra. Thank you very much, Neeraj ji, आप हमारे साथ हैं. और पिछले मेडल पर भी हमने एक इंटरव्यू किया था जैसे ही आप इंडिया लौटे थे. आज फिर आपसे बात कर रही हूं. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से. बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से. क्या लग रहा है आज? जेम्स बॉन्ड? हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं आप. ओमेगा है इसलिए पीछे. नहीं, बिल्कुल सही रहा जी. अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी थी और सही लग रहा है. और सबसे अच्छी बात है कि अपनी कंट्री के लिए हमेशा जब भी मेडल जीतते तो बहुत अच्छा लगता है. एक मौका मिलता है अपने फ्लैग को स्टेडियम में लेके घूमने का, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है. आपने अपना पिछला ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है. कितनी मेहनत लगी, कितनी कंसंट्रेशन लगी और कल दिमाग में क्या चल रहा था जब आप चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे? जी, ओलंपिक की जो परफॉर्मेंस थी टोक्यो की, उससे तो पहले भी उससे अच्छी थ्रो की हुई थी और उसके बाद भी काफी कंपटीशन में उससे अच्छी थ्रो रही. वो दिन होता है कि जिस दिन हम खेल रहे होते हैं उस दिन क्या परफॉर्मेंस रहती है. तो बिल्कुल कल का कंपटीशन काफी जबरदस्त था. सभी ने ही बहुत अच्छी थ्रो लगाई और वो तो पहले पता लग गया था जब क्वालिफिकेशन राउंड हुआ था कि हाँ, फाइनल बहुत ही तगड़ा होने वाला है. और सभी की बहुत अच्छी तैयारी थी. कुछ नर्वसनेस थी, कोई इंजरी आपकी पहले एक थी, उसकी वजह से कोई हेजिटेशन था दिमाग में? हाँ, बस वही थोड़ी सी इंजरी रुकावट बन जाती है. बाकी कोई ऐसा कुछ नर्वसनेस या वो चीज वो नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जितना बड़ा कंपटीशन होता है और लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो जो प्रेशर होता है वो हमको और अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करता है उस टाइम पे, क्योंकि शरीर अलग ही लेवल पे चला जाता है और जो एफर्ट है वो और ज्यादा लगाने का मन करता है. तो बस वही है कि इंजरी कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है, वरना तो मेंटली बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अच्छा करेंगे. पहली बार जब आप गए तो फाउल हुआ, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था आपके ऊपर कि आप नॉर्मल, कूल और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे? जब पहली थ्रो की तो मतलब 85 प्लस तो थी वो, लेकिन मुझे मतलब डिस्टेंस वैसे पता नहीं है कितने मीटर तक होगी. लेकिन हाँ, जब पहली थ्रो फाउल हुई थी, कोई ना कहीं एक वो तो बन ही जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 थ्रो और होती हैं अगर बेस्ट 8 में रहना है. तो उसमें फिर उसमें क्योंकि बेस्ट 8 डिसाइड होते हैं 3 थ्रो के बाद. तो
अगर वो थ्रो नप जाए तो फिर थोड़ा और एक खुल के हम दूसरी या तीसरी थ्रो फिर और अच्छे से कर सकते हैं। पर अच्छा था, सेकंड थ्रो काफी अच्छी निकली। और ऐसा भी पहले पहले मेरे साथ हो चुका है कि पहली थ्रो फाउल हो जाए और फिर उसके बाद मैंने उसके बाद थ्रो लगाई है, तो ऐसा काफी बार हो चुका है अभी। तो क्या अपने आप से आप थोड़े कॉन्फिडेंट थे और अपने आप से कुछ कह रहे थे? थोड़ा सा आपकी मम्मी से भी बात हुई तो उन्हें भी लगा कि थोड़ा सा आप गुस्से में थे, तो गुस्सा आ रहा था उस वक्त, या अ, थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर बना रहे थे आप? नहीं, हर खिलाड़ी का अपना अपना तरीका होता है। मैं शायद से जब खेलता हूं तो मैं एग्रेशन में खेलता हूं काफी, और वही था शायद से जब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाए तो वो एग्रेशन आ ही जाता है खुद खुद ही। तो वो एग्रेशन आया, और जिस हिसाब से मेरी बॉडी कंडीशन थी तो पता नहीं, मतलब शायद से वही है। और जो एग्रेशन जो मैंने वो 89 थ्रो लगा के अपनी सीजन बेस्ट की, तो शायद से उसी एग्रेशन से हुआ। क्योंकि वही है, मेरे माइंड में काफी वही चल रहा था कि इंजरी नहीं होने देनी है, उसको बचा के चलना है और अच्छा कंपटीशन खेलना है। लेकिन वही है, हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है जी। मुझे एग्रेशन में खेलना काफी पसंद है, लेकिन वही है कि हाँ, अगर सब चीजें ठीक हो तो फिर जोश के साथ होश भी हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपसे पहले अरशद नदीम ने जब वो 92.97 वाला एक मॉन्स्टर सा थ्रो था मारा, फील्ड पर तो कंपटीशन बहुत तगड़ा था। वैसे कहते हैं कि ऑफ द फील्ड आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके थ्रो के बाद कुछ मन में क्या चल रहा था? मन में तो ये चल रहा है, क्योंकि जब खेल रहे होते हैं तो हमारा काम है कि हाँ, जब कोई भी अच्छी थ्रो लगाएगी तो उसको बीट करने के लिए ही मन में आता है। और वही मेरे दिमाग में था, भले ही मैंने 90 क्रॉस नहीं किया, लेकिन वही है कि जेवलिन जिस दिन आपकी निकलनी है तो 2 से 3 मीटर 4 मीटर निकल जाती है, अगर आप अच्छे से क्लीन हिट करो तो शायद से मुझे लग रहा था कि आज वो दिन है। और मैंने सेकंड थ्रो में पूरा अपना एग्रेशन के साथ और पूरी वो उसमें एफर्ट लगाया। काफी अच्छी निकली थ्रो, लेकिन शायद से वो जो क्लीन हिट होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अगर वो होती तो शायद वो भी अच्छी थ्रो निकल जाती। पर वही है, कंपटीशन ऑल ओवर काफी तगड़ा रहा। नदीम के साथ आपकी कुछ दोस्ती है? आप लोग कम्युनिकेशन में रहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं, आप उनके लिए फंड रेजिंग के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, सरहदें हट जाती हैं इस तरह के माहौल में। तो कोई आप में रेगुलर बातचीत होती रहती है? कल कोई बातचीत हुई? नहीं, ऐसे जब कंपटीशन में मिलते हैं तभी बात होती है। और पता नहीं फंड रेजिंग तो कौन सी कही है, मुझे भी नहीं पता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ अपने मीडिया वालों ने मुझसे पूछा था कि शायद से कि अरशद के पास जेवलिन नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर बताया था कि यार ऐसा मतलब मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि अरशद ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कंपटीशन खेल चुका था, कॉमनवेल्थ मेडल और वो चीज। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं भी कर रही है तो मैंने वही बोला था कि यार अगर वो कंपनी से बात करे जेवलिन की तो वो भी जेवलिन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात थी नहीं वो। खैर हाँ, वही बात थी जो मैंने बोली थी। और बाकी तो जब भी हम मिलते हैं तो अरशद रिस्पेक्ट से मुझसे बात करता है, और वही है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि हाँ, अच्छे से बात करें। कल बात हुई आप दोनों के बीच में? हाँ, थोड़ी देर मिले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही जब, तो ऐसे ही बस साथ में बैठे तब, तो ऐसी स्पेशल कुछ बात नहीं हुई। लेकिन हम उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों साथ में बैठे थे, मैं, एंडरसन और अरशद। ओके। आपने बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में, एक में गोल्ड एक में सिल्वर जीता। डू यू फील नाउ इज द टाइम कि बस अब नीरज चोपड़ा जो है वो अपनी पीक पर है, या अभी अपने ही परफॉर्मेंस को और बीट करना है? नहीं, बिल्कुल वो तो करना ही है। अभी तो और मेहनत करनी है और परफॉर्मेंस को बढ़ाना है।
बस वैसे उसी पे काम करेंगे अभी, जो कहीं ना कहीं टेक्निक में या कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, तो फिर उसको उसके बारे में सोच के बात करके कोच के साथ उस पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस और बढ़ाएं। आजकल आप इतने फेमस हैं कि प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स वाले आपके पीछे भागते रहते होंगे। नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय, बिग परफॉर्मर, आप रोल मॉडल है कितने एथलीट्स के लिए। आपने कल चैंपियनशिप के दौरान भी ओमेगा सीमस्टर वॉच पहनी हुई थी। खास कारण और क्या ये वॉच आप हमेशा पहनते हैं? नहीं, बहुत ही जो ओमेगा ने अल्ट्रा लाइट ये कलेक्शन निकाली है, तो मुझे पर्सनली ये काफी अच्छी लगती है। और मैं ही नहीं, जो भी ओमेगा स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं वो इस वॉच को डालना पसंद करते हैं ड्यूरिंग कंपटीशन। और क्योंकि हमको दूसरे वाली वॉच किसी भी एथलीट को अलाउड नहीं होती है, और ये लाइट भी है, और हमको बीच बीच में जब भी हम कॉल रूम या जहां हमको जाना होता है तो हमको हम टाइम भी देखते हैं, और अच्छा लगता है। मतलब वैसे भी थोड़ी अच्छी लगती है दिखने में तो और थोड़ा वो बढ़ा देती है, जो पिक्चर वगैरह आती है और अच्छी आती है फिर उसमें स्टाइल कोशेंट बढ़ा देती है। तो नीरज चोपड़ा के लिए स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स करते हैं, ऑलमोस्ट मॉडल की तरह आप आते हैं, मजा आता है इन सब चीजों में? नहीं, मॉडल की तरह तो जिका आता हूँ, ये तो ज्यादा ही हो गया मैं तो बस हाँ घड़ी जरूर डालता हूँ, बाकी तो अपनी जो स्पोर्ट किट है उसमें रहते हैं। और मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि मैं जब ग्राउंड में एंट्री कर रहा हूँ मैं कोट पैंट डाल के आया हूँ तो अपनी टी शर्ट और उसकी इंडिया की टी शर्ट उसके साथ एंट्री करते हैं, और वही है जी, वही सिंपल तो अपना कंप्लीट करते हैं। आज आपकी माताजी बता रही थी कि आपने उनसे शायद 15 दिनों से बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कल आपके पिताजी से बात हुई, तो पापा कह रहे थे कि 2-3 दिन पहले बात हुई थी। किससे ज्यादा आप कनेक्ट करते हैं? माँ हमेशा बेटे को लाडले की तरह रखती है, पापा स्ट्रिक्ट हैं, घर में कैसा माहौल? सब अच्छे से रखते हैं, और हमारी जॉइंट फैमिली है, सभी पापा हैं और अंकल हैं, आंटी, दादा, सभी कजन सभी साथ में रहते हैं, और बहुत अच्छा माहौल रहता है। और ऐसा स्ट्रिक्ट वगैरह कुछ वो नहीं है। और मेरे साथ तो क्या ही स्ट्रिक्ट रहे, क्योंकि मैं बहुत ही कम घर पे जा पाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग होती है। और जब मैं इंडिया में भी रहता था, जब पटियाला में ट्रेनिंग करता तो बहुत ही कम घर पे जा पाता था, तो मैं वैसे ही 2-3 दिन घर पे जाता हूँ, तो जो स्ट्रिक्ट है वो भी मेरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो आज आपकी ताई जी से भी बात हुई, लेकिन क्या घर जाएंगे तो सबसे पहले क्या खाना चाहेंगे, ताकि मैं मैच कर सकूं कि जो आप खाना चाह रहे हैं वही माँ बना रही है कि नहीं? क्या खाना चाहेंगे घर जाते ही? घर का कौन सा खाना? घर का जी कोई भी खाना मिले वही खा लेंगे। अब तो अब वो ऐसा कुछ वो है नहीं। वो मैंने गलती से वो बोल दिया चूरमा, फिर सभी ने वही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए कि चूरमा खाओगे? तो ऐसा घर का कोई भी खाना मिल जाए बड़ी खुश होकर खाता हूँ। कभी भी कमी नहीं निकालते कि भाई ये इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, तो जो भी खाना फंस जाए वो लपेट देंगे। वैसे आपकी माँ कह रही है कि वो चूरमा तो बनाकर ही रखेंगी, तो मैं आपका सस्पेंस दूर कर देती हूँ कि चूरमा तो वो बनाकर रखेंगी आपके लिए। बाकी अगर आपकी कोई खास फरमाइश हो तो वो जरूर अपनी मदर को आप बता दीजिएगा। लेकिन नीरज चोपड़ा, आज आप देश के जो यंग एथलीट्स हैं, जो आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपना मेंटल मेकअप कैसा बनाना होता है अगर नीरज चोपड़ा की तरह 2 बार भारत के लिए मेडल जीत कर आना हो? उनको मैं बस यही बोलना चाहूंगा जी कि क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। तो अपने ऊपर बिलीव रखें, और शायद से कठिनाई आ सकती है जर्नी में, और कई बार निराशा हो सकती है कि शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी अपना डिसीजन अच्छे से लें कि हाँ मैंने ऐसे ही स्पोर्ट्स चुना है कि नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल सही डिसीजन है और मेरे अंदर टैलेंट है इस चीज का और मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस पर फिर
लगातार काम करते रहें अच्छे से। और बिल्कुल कुछ साल लगे, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आपको सालों लग जाते हैं, क्या पता 6-7 साल लग जाए या 2 ओलंपिक्स चले जाएं, तो तब भी आपकी परफॉर्मेंस ना आए। तो ये बहुत ही पेशेंस का टेस्ट होता है स्पोर्ट्स में कई बार। तो बस पेशेंस रखें और अपनी मेहनत करते रहें, खुद पे बिलीव रखें, अपने आप को फिट रखें। और वही है, अगर ये चीज कर सकते हैं और एक अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखें, माइंडसेट स्ट्रोंग रखें, तो वो काफी हेल्प करता है आपको अच्छा परफॉर्म करने में। नीरज जी, जो यहाँ से कंटिंजेंट गया, ओलंपिक के खिलाड़ी कई सारे गए, अरेंजमेंट्स ठीक थे? क्योंकि कई बार कई खिलाड़ियों ने कहा है कि गैप्स रहते हैं, जो बाकी दुनिया में बाकी देशों को फैसिलिटीज मिलती हैं कंपेयर टू इंडिया में जो है। इस बार अरेंजमेंट कैसा था आईओए का? क्या खिलाड़ियों के लिए सही था? नहीं, बिल्कुल पर्सनली मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छा था इस बार। गगन नारंग जी थे, जो कि खुद बहुत अच्छे एथलीट रह चुके हैं, तो वो एथलीट्स की भावना को और अच्छे से समझते हैं। अपना पूरा जो भी स्पोर्टिंग स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था, दिनसो पारदीवाला सर आए थे, डॉक्टर दिनसो पारदीवाला जी, वो ऑलरेडी बहुत एथलीट्स की सर्जरी कर चुके हैं। और वो पर्सनली हर एथलीट की जब भी कंपटीशन या कोई मैच होता था तो वहां पे जाते थे। और भी बहुत अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ था, और काफी लोग थे इस बार जो एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे थे। और वो हमारी बिल्डिंग में ही नीचे वो पूरा रूम बना के रखा था रिकवरी के लिए। और तो काफी अच्छा इस बार। तो कोई गड़बड़ नहीं थी? एक बार आपने कहा था गड़बड़ तो है, तो इस बार कोई गड़बड़ नहीं थी। बस आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री से आपने जब बात की, क्या कहा उन्होंने आपसे? बस वही बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा किया नीरज, और हमें हमेशा ही गर्व है जब आप खेलते हो कंट्री के लिए और मेडल जीतते हो। तो बहुत अच्छा लगा ऐसा कि हाँ, वो हर उसको फॉलो करते हैं कौन एथलीट कैसा कर रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच नीरज चोपड़ा जी, आप हमसे मिले, बात की, और ढेर सारी, इतनी सारी बधाई, इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब आपको भेज रहे हैं। मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे चैनल से, पूरे देश से, और बड़ों से आशीर्वाद, और सब लोगों से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। जल्दी वापस आइए, देश इंतजार में है आपको वेलकम करने के लिए।